सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के इस साल के 2020-21 का जो हमारा सिलेबस है उसका सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। हालांकि ये जो सैंपल पेपर है ये बहुत पहले ही रिलीज हो चुका है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है इसके ऊपर एक वीडियो बनाना, तो ये रही वो वीडियो। और इस वीडियो में बेसिकली हम एनालाइज करेंगे इस पेपर को कि किस टाइप का जो हमारा पैटर्न है वो इस साल रहने वाला है और पिछले साल से किस टाइप से ये डिफरेंट है। ठीक है, इस साल का जो पेपर है वो पिछले साल के हिसाब से किस टाइप से अलग होने वाला है, क्या क्या नई चीजें इंक्लूड की गई है, क्या क्या पिछले साल से चीजें अलग करके हटा दी गई हैं। और इस वीडियो में बेसिकली हम इसको सिंपल एनालाइज करेंगे और आगे आने वाली दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हम उन दोनों वीडियोस में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चेकआउट कीजिए चैनल को, और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप क्लास 11th या 12th में अगर आपने CS लिया है तो आपके काम की सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं, सिर्फ CS के रिलेटेड। एक बार जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चीजों को एक्सपेंड करेंगे और अलग अलग नई दुनिया में हम वहां से आगे एंटर करेंगे। राइट, खैर ये तो बाद की बात हुई, अभी हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अपने सैंपल पेपर को। तो ये हमारा जो सिलेबस है क्लास 12 का 2020-21 का सिलेबस, ये उसका सैंपल पेपर है। यहाँ पर जो आई होप कि सबको पता होगा कंप्यूटर साइंस 083 ये न्यू हमारा जो सिलेबस है उसका है, न्यू यानी कि पाइथन। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 है, 70 से ज्यादा नहीं मिलने वाले, लेकिन 70 से कम आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें कोशिश करना है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की। ऑलराइट, टाइम आपका यहाँ पर जो अलाउड है वो 3 घंटे है। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे हैं तो आप इस पेपर को सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उतने अच्छे नहीं हैं, आप खुद को एवरेज मानते हो, तो भी इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूं कि जब आप मार्च में एग्जाम लिखने जाएंगे तो आप गारंटी इस पेपर को 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर चुके होंगे। राइट, तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए पढ़ लेते हैं अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को कि हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस में हमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स A एंड B, ईच पार्ट इज कंपलसरी। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको यहां पर 2 पार्ट मिलने वाले हैं और दोनों पार्ट जो है वो कंपलसरी है। राइट, लेकिन सेकंड पॉइंट कहता है कि बोथ पार्ट A एंड पार्ट B हैव चॉइसेस। आपको दोनों पार्ट A और पार्ट B में दोनों में आपको कुछ अलग अलग अपने तरीके से चॉइसेस मिलने वाली हैं। जैसे कि पहला है कि सपोज पार्ट A हैज 2 सेक्शंस। अब पार्ट A में आपके पास यहां पर 2 सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन A क्या होगा? सेक्शन A इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 लाइन। तो पार्ट A का जो सेक्शन 1 है उसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जहां पे आपको एक वर्ड में या फिर एक लाइन में आंसर को डिस्क्राइब करना है। ठीक उसी तरह पार्ट A का जो हमारा दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 2, उसमें आपको सेक्शन 2 हैज 2 केस स्टडीज क्वेश्चंस। ईच केस स्टडी हैज 4 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। अब सेक्शन 2 जो है वो जब हम इस सैंपल पेपर को आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां पर बस आपको होता यह है कि इस क्वेश्चन में आपको एक सीन दिया जाएगा और उस सीन के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको वो सॉल्व करना होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यहां पर सेक्शन 2 में हमारे पास 2 केस स्टडीज के क्वेश्चन है और हर केस स्टडी का जो क्वेश्चन है उसके 4 सब पार्ट्स हैं। हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको वहां पर 5 दिए गए होंगे, जो कि बहुत सही बात है। आप 5 में से 4 कीजिए, एक आप छोड़ सकते हैं, जो भी आपका मन करता है या जो आपको नहीं आता। राइट, अब बात करते हैं पार्ट B की। पार्ट B इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहां पर डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि यहां पर आप जो आंसर लिखने वाले हैं इन क्वेश्चंस में, उन्हें आपको थोड़ा एक्सपेंड करके, इलेबोरेट करके और थोड़ा डिस्क्राइब करके उन्हें अच्छे तरीके से लिखना होगा। राइट, तो यहां पर हमें दिया गया है कि पार्ट B हैज 3 सेक्शंस।
पार्ट बी में हमारे पास 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या होगा? सेक्शन 1 इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शंस। तो अब जो पार्ट बी का सेक्शन 1 है वहां पर आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो कि 2 मार्क के होंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल ऑप्शंस होंगे, राइट। तो आपके पास यहां पर भी चॉइसेस मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि सेक्शन 2 में, पार्ट बी के सेक्शन 2 में आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनकी वैल्यू 3 नंबर की होगी। और यहां पर भी ईच इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शंस, और सेक्शन 2 में भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको 2 में चॉइस दिए गए होंगे। आपका जो मन करता है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर जो मन करता है वो अटेम्प्ट नहीं करना होता, यहां पर हमें वो अटेम्प्ट करना होता है जो कि हमारे लिए टाइम एफिशिएंट हो। अब ऐसा नहीं है कि आप आउटशाइन करने के लिए, खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए जो लंबा क्वेश्चन है वही आप करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपके टाइम को बचा दे, ठीक है, और आप उसको सही तरीके से कर पाए। तो आपको यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। सेक्शन 3 इज वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच इन विच 1 क्वेश्चन हैज इंटरनल ऑप्शन। तो अब सेक्शन 3 जो है वहां पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनकी वैल्यू 5 मार्क्स होगी, ईच इन विच 1 क्वेश्चन हैज इंटरनल ऑप्शन। तो आपको वहां पे एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा जिसे कि आप चूज कर सकते हैं, राइट। 6th पॉइंट है कि ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। ऑब्वियस सी बात है, हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में ही आंसर देंगे। अगर किसी ने जावा या C++ ऐसे दूसरे लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे तो वो अपना उन लैंग्वेजेस का दिमाग घर पर ही रख के जाएं, क्योंकि हमें वहां पर पाइथन में पेपर लिखना है, राइट। ये था हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो पिछले साल से जो यहाँ पर डिफरेंस है वो है कि वहां पे इस टाइप का कुछ सेक्शन वाइज नहीं था। वो जो पिछले साल का पेपर है उसकी भी PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये वाला भी जो सैंपल पेपर है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इन दोनों सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहां से आप खुद से कंपेयर कीजिए। पिछले साल के जो क्वेश्चंस थे वो, हालांकि जो पिछले साल का सिलेबस था वो इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको वहां पे अलग लगेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको हटा देने हैं, राइट। वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। अब एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आ जाता है कि क्या जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था वो चीजें इस पेपर में पूछी गई होंगी या फिर पूछी जाएंगी। तो उसके लिए यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं कि क्लास 11th से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो पहले ही यहां पर पार्ट ए का जो क्वेश्चन है उसमें सेक्शन 1 में यहां पर क्या दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 21। अब ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, वो ये है कि आपको जो सेक्शन 1 है पार्ट ए का, उसमें आपको टोटल 21 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 21 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। और आपके पास, अब देखिए तो सही, आपको सेक्शन 1 में एक वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किन्हीं 6 क्वेश्चंस को जो कि आपको हार्ड लग रहे हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ये एक काफी अच्छी चीज है जो कि हमारे पिछले साल नहीं थी। हमारे पिछले साल लगभग 10 या 15 क्वेश्चंस थे जो कि ऐसे 1-1 मार्क के थे और उसमें चॉइसेस के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। पिछले साल के पेपर में आपको वहां पर एक भी चॉइसेस वाले ये जो ऑप्शन दिए गए ना आपको, अटेम्प्ट एनी 15 आउट ऑफ 21, ये वाला सीन हमारे पिछले साल के सिलेबस में था ही नहीं, ना ही पिछले साल के पेपर में, वो बोर्ड का हो चाहे सैंपल क्वेश्चन हो, वो आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है, राइट। तो आपके लिए एक काफी अच्छा एडवांटेज है कि आप 21 में से कोई भी 15 करना चाहेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो हम बात करते हैं कि क्लास 11th की कौन कौन सी चीजें हैं या फिर किस टाइप की चीजें हमें पढ़ना चाहिए क्लास 12th के हिसाब से। तो आपको क्लास 11th की जो भी चीजें हैं वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको चेकलिस्ट दी है क्लास 11th में रिवीजन टूर 1 और रिवीजन टूर 2 की, तो आप उनको, अगर आप उस
चेकलिस्ट को फॉलो करके उन चीजों को रिवाइज करते हैं तो आप क्लास 11th को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो मैंने आपको चेकलिस्ट दी है आपको यहां पर मिल जाएगी कार्ड वाले बटन पे, तो आप वहां से उसे चेकआउट कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और एक बार उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाइए और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब ये आइडेंटिफायर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे क्लास 11th का है। गिवन द लिस्ट L इक्वल्स टू, ये है कुछ, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट L2:5। तो ये बेसिकली यहां पर लिस्ट स्लाइसिंग का मेथड है जो कि हमने रिवीजन 2 में भी पढ़ा है और क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSV। ये CSV बेसिकली हम जानते हैं, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो कि हम अपने फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द वैलिड एरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहां पर इन 4 में से एरिथमेटिक ऑपरेटर आइडेंटिफाई करना है, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग को ये पता होगा, राइट। खैर इन सभी क्वेश्चंस को तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 11th क्लास की कितनी लल्लू पंजू चीजें पूछी जा रही हैं यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ भी नहीं, क्लास 11th की चीजें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली वही है कि बस टपल कैसे डिफाइन किया जाता है, लिस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, और ऐसे ही आपको छोटी मोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये बेसिकली हमने यहाँ पर एनालाइज किया है, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। हम अगले वीडियो में पार्ट ए को डिस्कस करेंगे और उसके अगले वीडियो में पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये सैंपल पेपर जो है हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके आने वाले में हमारा जो पिछले साल का पेपर था, पिछले साल के जो क्वेश्चंस थे, हम उनको ऐसे करके एक एक वीडियो में डिस्कस आगे करते जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो पेपर का एनालाइजेशन था ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, तो उसका इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें और अपने डाउट मुझसे जरूर पूछें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सॉल्व कर रहे होंगे अपने इस पेपर को। तब तक के लिए आप इन दोनों पेपर्स को, पिछले साल का भी सैंपल पेपर और इस साल का भी सैंपल पेपर, इन दोनों को डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवाइए, और या फिर आप PDF में ही अपने मोबाइल या लैपटॉप में ही चेक कर सकते हैं और उनमें डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि पिछले साल से इस साल में क्या अलग आने वाला है, राइट। तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां पर ये जो आपको मैक्सिमम मार्क्स 70 दिख रहा है ना, एटलीस्ट यहां पर आपका 65 तो हो ही जाएगा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। किसी की नहीं सुनने का, आज के बाद किसी की नहीं सुनने का, यहां से सुनने का महाकाल के आशीर्वाद से। दबा के लाइक और शेयर ठोके जाइए। मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई कसम महाकाल की।